जन्नेपुरी तन्नेमुड़ी के लोग आज जो है झारखंड को तबाह कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जल जंगल जमीन को लुटवाने के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में ऐसे लोग खड़े। अजय तिर्की जैसे जमीन दलाल के लोगों के द्वारा जो फोन करके धमकाया गया था, ऐसे ही आज मुझे एक मुस्लिम समुदाय के कट्टमकुल्ली से एक जमीन दलाल फोन करता है और कहता है कि इस जमीन में आप ना पड़े, हम दिल्ली में हैं, हम आके बात करेंगे। सीएम हो, चाहे यहाँ के मंत्री हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे कितना बड़ा गुंडा क्रिमिनल जमीन दलाल ही क्यों ना हो, टकराना पड़ेगा निशा भगत से। उसके बाद ही ये लोग कोई कदम उठा सकते। एक भी हमारे लोगों को, जो गरीब गुरबा आदिवासी इस देश के मूल निवासियों को अगर धमकाने का कोशिश किया तो मैं घर में घुस के सिंदरा करूं। ने मुझे निकाला था और इस कुर्मी समुदाय का जितना भी मंच रहा वहां निशा भगत का नाम प्रखरता से लिया गया। क्यों लड़े? चूंकि पूरे झारखंड राज्य में एक आदिवासी बेटा होने के बावजूद, एक माननीय मुख्यमंत्री जो झारखंड के आदिवासी होने के बावजूद आज हमारी जो आस्था, संस्कृति, परंपरा और ज़मीनों का जो लूट हो रहा है, ये काफ़ी शर्मसार है। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले सरहुल में ही किस तरीके से हमारे पहान राजा के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। चूँकि कोई भी पहान अगर जहाँ पे बदली करने का अगर रीत और रिवाज होता है वह 3 साल में बदली की जाती है, और जहाँ बदली का प्रावधान नहीं है वो अपने ही समाज, अपने ही कुल गोत्र, अपने ही खानदान के लोगों को चुना जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मामला जो है जमीन विवाद को लेकर के, लोग कहे कि जमीन विवाद के कारण जमीन बेची जा रही थी, इसी वजह से हमने पहान चेंज कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के साथ साथ समाज के जो अगुआ, जो जमीन के कारोबारियों के साथ मिली भगत करके चंद पैसों की दलाली करने के लिए लोग जो है इस बात को भूल गए कि आदिवासी जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, और जो पहनाई जमीन है, जो व्यवस्था की जमीन है, जो स्वशासन की जमीन है, वो आदिवासी का जमीन को आदिवासी भी नहीं खरीद सकता है। क्योंकि आदिवासी जमीन के ये जो मुहैया कराया जाता है स्वशासन की विधि व्यवस्था की, हमारा गवा देवती के लिए किया जाता है, उनके रहने सहने, उनके जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि जमीन दलालों के माध्यम से जमीन ना बेच पाने का जो मलाल इन लोगों को रहा है, आप इन लोगों का इतिहास उठा के देख लीजिए। चाहे स्वघोषित वर्षा गाड़ी की बात कीजिए, चाहे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की की बात कीजिए, ये लोगों का नाम प्रखरता से जमीन दलाली में आया ही आया है। और मैंने कहा था कि समय आने दीजिए, समाज को गुमराह करने वाले जितने भी समाज के दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं उनका पर्दाफाश करने का काम करूंगी। ये लोग जन्नेपुरी तन्नेमुड़ी के लोग आज जो है झारखंड को तबाह कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जल जंगल जमीन को लुटवाने के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में ऐसे लोग खड़े हैं। अगर आपको पहान बदली करना था तो हमारा रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से सरहुल जो 9 वर्ष जो कि नया जीवन के रूप में हम लोग शुरुआत करते हैं, चाहे धन धान्य की बात कीजिए, इस प्रकृति की बात कीजिए, नया जीवन की बात कीजिए, हमारा उस समय बदली होता है जब सरहुल का प्रक्रिया होता है। सरहुल के समय मैंने न्यूज़ के माध्यम से देखा कि सूप को जो घुमाया जा रहा था उसे लूट लिया गया और अखड़ा में रख दिया गया। ये कोई विधि विधान नहीं होता है। जनता को बैठना पड़ता है, गांव के मौजा को, गांव के लोगों को बैठना पड़ता है। दुर्भाग्य है कि इस अगर जमीन का अगर हेरा फेरी हुआ है कहीं पे भी, तो यहाँ के जितने भी आदिवासी हैं वो सभी जिम्मेदार हैं। वो एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आदिवासी जो व्यवस्था की जमीन कभी नहीं बेची जा सकती है, और जिसने भी खरीदा होगा उसको अगर बिल्डिंग भी बना दिया होगा तो उसको तोड़वाने का जिम्मेदारी अब निशा भगत का है। इसकी भी लड़ाई मैं लड़ूंगी कि आदिवासी भूयारी की बात कीजिए, या तो फिर पहनाई की बात कीजिए, या तो फिर मुंडारियों की बात कीजिए। मुंडारियों में सबसे बड़ी खूबसूरती बात है कि खानदानी चलते रहता है। आपको मैं दिखाना चाहती हूँ खतियान। इस खतियान में भी लिखा हुआ है कि आप किसी भी तरह से इस जमीन को किसी को हस्तांतरित भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप बताइए कि जमीन का खरीद बिक्री का मामला कैसे आया। आज मुझे यहाँ आने से पहले जिस तरीके से झंडा प्रकरण में मुझे
अजय तिर्की जैसे जमीन दलाल के लोगों के द्वारा जो फोन करके धमकाया गया था, ऐसे ही आज मुझे एक मुस्लिम समुदाय के कट्टमकुल्ली से एक जमीन दलाल फोन करता है और कहता है कि इस जमीन में आप ना पड़े, हम दिल्ली में हैं, हम आके बात करते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। हम बोले आदिवासी आपका रिश्तेदार, वो भी पहान, एक मौजा से दूसरे मौजा की बात। ये दुर्भाग्य है हमारे झारखंड राज्य का कि हमारी जमीनों को लगातार गैर आदिवासी लोग लूटने का, खसोट करने का काम बेहतरीन कर रहे हैं। और जिन्होंने भी स्वशासन की जमीन पे घर बनाया है, उनको मैं चेताना चाहती हूं कि स्वतः घर को तोड़ करके दूसरी जगह घर बनाइए। आदिवासियों का जमीन, अस्तित्व, परंपरा में खिलवाड़ निशा भगत बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने कहा है, चाहे यहाँ का माननीय सीएम हो, चाहे यहाँ के मंत्री हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे कितना बड़ा गुंडा क्रिमिनल जमीन दलाल ही क्यों ना हो, टकराना पड़ेगा निशा भगत से, उसके बाद ही ये लोग कोई कदम उठा सकते हैं। इन लोगों को चाहिए, कोई हम लोगों का पैर धो दे रहा है, कोई हम लोगों को सम्मान दे रहा है तो चमकाना है फेस, इन लोगों को धरातल पे उठ करके काम नहीं करना है, इन लोगों को केस नहीं खाना है। जहां पे मलाई मिलता है वहीं पे ये लोग जो आए थे वो लोग वहीं जाने का काम करते हैं। क्यों? उनके घर भी गया था ये लोग। वर्षा गाड़ी जो स्वघोषित ग्राम सभा की अध्यक्ष है, पहान राजा ने उनको सुबह ही नोटिस घर जाके दिया। उन्होंने कहा कि हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे तो हम आएंगे। ये कौन सा तुक बन गया कि समाज में जाने के लिए सिक्योरिटी की आवश्यकता है? अगर आपका मुद्दा था कि यहां गलत हुआ है, जमीन की बिक्री हुई है, तो उनको निशा भगत से टकराने के लिए आना चाहिए था। अगर किसी भी लोगों को, यहाँ के गांव के किसी भी व्यक्ति को अगर वो धमकाएंगे, मुझे मिला है, सूचना मिला है कि वो गांव के लोगों को, जो लोग विरोध कर रहे थे उसका, कि सरूल के दिन जिस तरीके से हम लोगों की गवाह देवती का अपमान किया गया, जमीन दलालों के माध्यम से, जमीन दलालों के संपर्क में आने वाले आदिवासी जो करके वाकई हमारे समाज को गर्त में लेके जा रहे हैं, उनको मैं चेताना चाहती हूं कि अगर एक भी हमारे लोगों को, जो गरीब गुरबा आदिवासी इस देश के मूल निवासियों को अगर धमकाने का कोशिश किया तो मैं घर में घुस के सेंधरा करूंगी। ये मेरा आदिवासी प्रण है कि आदिवासी का अस्मिता, आदिवासी की जमीन, आदिवासी की परंपरा पे जो भी प्रहार करेगा उनको पुनः चेतावनी देती हूं मैं कि सावधान, खबरदार। इनके लिए निशा भगत नाम की जहर की पुड़िया पूरे झारखंड में घूम रही है, ना कि रांची, ना कि गुमला, ना कि सिमडेगा, ना कि खूंटी, ना कि जमशेदपुर। पूरा झारखंड जो है 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य है और पेशा अधिनियम कानून जो है लागू हो चुका है। कोई भी व्यक्ति बिना ग्राम सभा का ना ही यहाँ की संस्कृति परंपरा को छेड़ सकता है, ना ही यहाँ की जमीनों को छेड़ सकता है। इतना ही कहना चाहूंगी और सबको मैं पुनः कहना चाहूंगी कि आदिवासी जमीन कभी नहीं बिक्री हो सकती है गैर आदिवासियों को। तो हमारा स्वशासन का जमीन को भी इन प्रकार जमीन दलाल लोग एक मौजा जो करके यहाँ भीठा मौजा है और हम जा करके दिल्ली से लेके आएंगे, दिल्ली से लेके आएंगे या फिर दूसरी जगह से लेके आएंगे। सबका अपना अपना मौजा होता है, अपना अपना सीमा होता है, सीमांकन होता है, गवाह देवती होता है। तो समझने की आवश्यकता है। इतना कह के अपने समाज के जितने भी लोग जो है चुप्पी साधे हुए हैं, उनको मैं तमाम लोगों को कहना चाहती हूँ, अब समय है, उठिए, जागिए, नहीं तो ये अंतिम समय है। यहाँ पर जमीन दलाल, यहाँ पर जो भू माफिया, जो यहाँ संस्कृति परंपरा को ईसा और मूसा वाले लोग लगातार हमारे में प्रहार कर रहे हैं। आज कैसे एक मुसलमान आदमी हमको फोन करके कह दिया कि आप इसमें मत पड़िए, और इनको लज्जा भी नहीं आई। मैं उस खान साहब को कहना चाहती हूँ और कहा भी मैंने कि जमीन दलाली करना है तो आदिवासियों की जमीन की दलाली मत कीजिए, नहीं तो आप जमीन दलाली करने लायक नहीं रह जाएंगे। इतना ही कह के अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहती हूँ तमाम लोगों को। हाँ बिल्कुल, सवाल कीजिए। गाड़ी जी ने आरोप लगाया है कि चाहिए थे कि अगर गोली मारने की धमकी दी गई है तो थाना में सनद दर्ज करना चाहिए, केस एफआईआर दर्ज करना चाहिए, ग्रामीणों के साथ बैठना चाहिए। यहाँ तो वो लोग खुद ही ये सबको धमका रही हैं और कह रही हैं कि गोली मारने की धमकी दी गई है। कौन गोली मारने का धमकी देगा? दिया गया है तो वो थाना जाए, प्रशासनिक पदाधिकारी के पास जाए। उनको अगर वाहन बदली करना था तो उनको ग्राम सभा की बैठक करनी चाहिए थी। वो भी ग्राम सभा में 4 महिला नहीं होते हैं। लेकिन ये तो वार्ड 1 के तहत आता है, ग्राम सभा का इसमें क्या रोल है? देखिए, वार्ड की बात अलग होती है, लेकिन आपको समझना होगा कि ये जो झारखंड राज्य 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य है, यहाँ पर हमारे हर गांव में पहान होते हैं।
यहाँ वार्ड हो, चाहे फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पंचायती सिस्टम प्रणाली हो, सभी जगह हमारे पहान राजा होते हैं। चाहे वो आप जाहिर थान वालों की बात कीजिए, संथाल परगना की बात कीजिए, या तो फिर मुंडारियों की बात कीजिए, चाहे उराव सभ्यता की बात कीजिए, सभी का अपना अपना मौजा में पहान होते हैं। अगर ये मसला है कि आपको कोई गोली मारने वाला, तो जाइए थाना, आप जमीन का काम करती हैं, मुझे पता है। अगर प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वो भी प्रमाण दे दूंगी। आए ना भाई, लड़े। क्या आरोप तो आप पे भी लग रहा है। अरे भाई, आप पे भी आरोप लगेगा कि भाई दूसरा गजनी को लेके भाग गया है, तो क्या करिएगा? आप भाग गए हैं क्या? प्रमाण देना पड़ता है। निशा कल तक बिना प्रमाण का कुछ नहीं होता है। निशा कल तक जिस केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हुआ करती थी, आज इसका खुलेआम इसीलिए तो जिसका स्वागत करने के लिए भी मैं ही पैसा दूं, जिसका परंपरा पर जो संस्कृति जो कि समाज में एक नाम चिन्ह देने के लिए, जब मेरा नाम नहीं था क्या, जेल कैंप ने मुझे निकाला था। और इस कुर्मी समुदाय का जितना भी मंच रहा, वहाँ निशा भगत का नाम प्रखरता से लिया गया। क्यों? लड़ने वाली रही। और आज मैंने वेट किया कि आज बता दीजिए कि केंद्रीय सरना समिति पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी के सपने को चूर चूर करने वाले इन लोगों को मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहती हूँ कि भाई चंद पैसों के लिए आप अपना समाज को बेच दीजिएगा? तो फुलचंद की बेच रहे हैं, इसका मतलब? ऑफ कोर्स, आपके पास में ये पेपर है, आपको जांच करके आना चाहिए। आप एक आदिवासी समुदाय से आते हैं, इन्फ्रिक्शन पैदा करने वाले लोग हैं ये लोग, जो करके मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गिरजा घर के संपर्क में है इसी वजह से, और जमीन दलालों के संपर्क में है इसी वजह से। जमीन की बात थी तो आपको कोर्ट कचहरी जाना था। जमीन की बात है, जमीन का मसला है, तो इसके लिए संविधान में प्रावधान है कि आपके पास न्यायिक प्रक्रिया के लिए माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन पहान की जहां तक बात होती है, ये सामाजिक है। ये कोई भी जनता आकर के वोट देके चला जाएगा, वो नहीं मान्य होता है। हमारे यहाँ विधि विधान, परंपरा, रीति रिवाज होता है। हमारे लोगों को दबाया जा रहा है। ऐसे जमीन दलाल लोग, अभी सिक्योरिटी मांगी थी ना जी, कितना सिक्योरिटी लेके आए हम, जबकि उससे ज्यादा हमको जान का खतरा है। एक तरफ ईसा वाले लोग, एक तरफ मूसा वाले लोग, एक तरफ जमीन के दलाल लोग, हाँ, एक तरफ कुर्मी समुदाय के लोग कि भाई उनको आदिवासी बनने नहीं दूंगी। तो ये भाई दुर्भाग्य का विषय है कि केंद्रीय सरना समिति में मैंने जब तक रही, मैंने समाज के परिप्रेक्ष्य में ही काम किया। आप लोगों ने पूरा देखा है, ऐसा नहीं है कि किसी से छुपा हुआ है। आप इसीलिए छोड़ दी थी पार्टी? क्या खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा। और भी बवंडर मसला है। आज जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है कि किसी भी तरह आदिवासी जमीन की बिक्री गैर आदिवासी को नहीं हो सकती है, उसी तरह स्वशासन की जमीन को भी कोई आदिवासी भी नहीं खरीद सकता है। तो यही बात है, ये समझने की आवश्यकता है कि अगर आपको बदली करना था तो गांव के लोगों को पहले बैठाना था, सरूल से पहले। सरूल के समय में बदली होता है और सरूल के बाद है तो दसले समझ लीजिए कि राजनीति। अगर किसी विशेष परिस्थिति में इनका मरना हो जाता, अगर मर जाता बच्चा, या फिर कोई किसी तरह से ये असक्षम होते, या तो फिर इच्छा नहीं होती, तो वो सौंप देते, स्वतः सौंपते। लेकिन जब बदली होता है तब भी पूर्व पहान होते हैं और वर्तमान पहान होते हैं। तो पूछिए आप लोग कि वर्तमान पहान और पूर्व पहान क्या एक साथ थे? किसने बदली किया? किसने इतना राइट दे दिया? बस गोड़ धोए लाया तो नहीं मन, हाँ, माला पहने लाया तो नहीं मन। ये फूलचंद जैसे कीड़ा लोगों को समाज से हटाना होगा। जमीन दलाली करने वाली वर्षा गाड़ी जैसे लोगों को समाज से बहिष्कार करना होगा, तभी जाकर के समाज सुधर पाएगा। डर कब तक रहेगा? गरीब गुरबा को डराना बहुत आसान होता है, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मतलब अब हमारे पास जमीन भी नहीं रहेगा, हमारा संस्कृति परंपरा नहीं रहेगा, तो खोने के लिए क्या है? तो आदिवासी समुदाय से मैं अपील करूंगी आपके माध्यम से, हमारे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लड़ाई लड़िए, नहीं तो ये जो बचा खोचा जमीन भी जमीन के दलाल लोग लेने का काम करेंगे। व्यवस्था में जमीन कुछ कितना ही बचा हुआ है, ये पहान राजा और यहाँ के लोगों से पूछेंगे तो ये बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि जो ज़मीनें अगर बिक्री हुई है, मैंने कहा जो ज़मीनें बिक्री हुई है उस... आप सभी को, झारखंडवासी को सबको जोहार। और बाकी रह गया ये जो आप आरोप लगा रही है कि हम सामाजिक ज़मीन को हम बेचे हैं और उसके कारण जो हमको बिगुल फूक के हमको बदली कर दिया गया, तो उसके लिए कोर्ट कचहरी है। दूसरा चीज़, बदली करने का अगर प्रावधान अगर है तो वो हमारे भिट्ठा गांव में कभी नहीं है। ये हमारे पिताजी कभी चेंज नहीं हुए हैं,
हमारे दादाजी कभी चेंज नहीं हुए, मेरे परदादा भी कभी चेंज नहीं हुए। और ये हमारा खतियान में साफ साफ लिखा हुआ है, ये पाहन बदलने का रिवाज नहीं है। कितने पीढ़ी से पाहन है आप लोग? हम लोग ये हम 7वां पीढ़ी है सर, 7वां पीढ़ी। 7वां पीढ़ी है। आप इसी मौजा का हैं कि कहीं से बाहर से लाया गया आपको? नहीं, हम यही मौजा के, हम 7 पीढ़ी से यही हैं। तो उस दिन जो भीठा में जो लोग जमा हुए थे वो बाहरी लोग थे, जी, भीठा के लोग नहीं थे कुछ जिन्होंने रीति रिवाज के साथ पाहन बदली का कार्य किया? जी, वो लोग फुलचंद दादा थे, एंजल दीदी थी, वो लोग तो बाद में आए थे, लेकिन आपके तो ग्रामीण लोग ने किया ना। हाँ, कुछ लोग इसकी जानकारी आपको थी? नहीं, इसकी जानकारी हमको नहीं थी। इतना बड़ा आपके गांव में प्रोग्राम हुआ और आप कह रहे हैं जानकारी नहीं थी? नहीं, इसकी जानकारी हमको नहीं थी। फिर सरना के समय आपसे सूप ले गए लूट करके, तो फिर उस समय से अभी तक आप लोग सोए हुए थे, अचानक अभी फिर जागे कितना दिन के बाद? देखिए, हम लोग सोए हुए नहीं थे। हम लोग उसके जस्ट बाद यहीं पर ही करम अखाड़ा में हम लोग मीटिंग रखा। हमारे जितने भी लोग हैं, जिस दिन वो घटना का हम बात बता रहे हैं, जैसे हम लोग हर साल हर्षोल्लास के साथ हम लोग सरहुल का पूजा करते हैं। उस दिन हम लोग का रैयतों के साथ शुभ अदला बदली हो रहा था। अदला बदली होने के दरमियान जैसे एक बड़ी माँ है, रैयत है, उसे 2 बार अदला बदली होने के बाद वो तीसरा में वर्षा गाड़ी बोली कि आप सोनू की माँ को नहीं देना है, सोनू की माँ को नहीं देना है। उसके दरमियान वो एक मामी लगती है उसको दी, और ये लोग जो है लेके निकलने लगा। तो उस समय मेरी माँ बोली कि आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं, ये कभी भीठा गाँव में हुआ नहीं है। अगर इसके बीच में कुछ भी अगर दुर्घटना होगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वो लोग बोला हम लेंगे, और वो लोग बोला